नमस्कार। आज हम क्लास 12 के ऑप्टिक्स चैप्टर से हम कॉन्वेक्स सरफेस से होकर अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए व्यंजक है μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे आर। μ2 है ये जो हमारा सरफेस लिया गया है, ये हमारा इस तरफ का अपवर्तनांक μ1 है और इस तरह का अपवर्तनांक हमारा μ2 है। चूंकि यहाँ पर दो माध्यम है, ये कॉन्वेक्स सरफेस के बाईं ओर का अपवर्तनांक कुछ और है और दाहिने ओर का अपवर्तनांक कुछ और है। तो हमने मान लिया कि इस तरफ का अपवर्तनांक μ1 और दाईं तरफ का अपवर्तनांक μ2 है। तो इसी से लेकर के हमें यह व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पर भी हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, u हमारा वस्तु की दूरी को डिनोट करता है और r हमारा वक्रता त्रिज्या को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हमारा l डैश एक कॉन्वेक्स सरफेस है, x डैश हमने x अक्ष खींचा है, o बिंदु पर o अर्थात ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर वस्तु को रखा है और यहाँ से प्रकाश को गुजारा है। यह प्रकाश आपतित किरण है, यह प्रकाश उत्तल सतह पर पड़ती है। उत्तल सतह पर पड़ने के बाद अपवर्तन के बाद वह आई पर आकर के मिलती है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा रखा गया वस्तु था, उस रखा का वस्तु का प्रतिबिंब हमारा आई पर बनता है। और इस यहाँ पर का जो झुकाव है आपतन कोण के साथ, आपतित किरण के साथ अल्फा कोण के साथ झुका हुआ है और यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की यह हमारा जो अपवर्तित किरण है, इसके साथ जो झुकाव है हमारा अक्ष के साथ, वो बीटा है। और सी हमारा वक्रता केंद्र है, एन हमने अभिलंब खींचा है और यहाँ पर जो झुकाव है वो गामा है और ये आई हमारा डिनोट करता है आपतन कोण को और आर डिनोट करता है अपवर्तन कोण को। अर्थात हम यहाँ पर हमने वस्तु रखी है तो ये दूरी हमारी u होगी। अब यहाँ पर u की साइन की बात करें तो हम चिन्ह परिपाटी पर जाएंगे, x डैश y डैश। तो ये हमारा मूल अक्ष, मूल बिंदु होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। यदि हम इसके अनुसार यहाँ पर लें तो u हमारा जो है बाईं ओर है, अर्थात हमारा वस्तु का दूरी u होगा और प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी मानते हम लोग और यह हमारे अक्ष के दाहिनी ओर है, इस कारण से भी हमारा जो है पॉजिटिव है। और ये सी से लेकर के ये हमारा आर होगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ओ ऑब्जेक्ट पॉइंट, आई इमेज पॉइंट, सी वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एन हमारा नॉर्मल है। इस प्रकार से हम ये μ1 हमारा प्रदर्शित करता है कि इस उत्तल सतह के बाईं ओर का अपवर्तनांक μ1 है और दाईं ओर का अपवर्तनांक μ2 है। यहाँ पर हमारा दो माध्यम है और यहाँ अपवर्तन की घटना है तो दो माध्यम का होना लाजमी है। दो माध्यम के बगैर हमारा जो है अपवर्तन की घटना संभव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर μ1 और μ2 लिया जो अलग अलग अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। और स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ
होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। अर्थात स्नेल का नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक नियतांक होता है। यह हमारा स्नेल नियम है। यहां पर हम साइन आई बटे साइन आर और इस म्यू के बदले ये म्यू जो हमारा प्राप्त हुआ है ये म्यू टू बटे म्यू वन से, यानी म्यू टू बटे म्यू वन ये हमारा म्यू है। इस प्रकार से हम यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। यहां पर हम आई और आर दोनों कोण का जो वैल्यू है वो काफी कम है। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं कि यदि आई तथा आर का वैल्यू काफी कम हो, काफी कम हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण आई और कोण आर दोनों का मान जो है काफी छोटा है। तो काफी छोटा मान होने के कारण ये साइन यहां से खत्म हो जाएगा। अर्थात म्यू वन इंटू आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। साइन खत्म हो जाएगा यहां से, सिर्फ आर। ये इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम यहां से इस बिंदु को हम ए दिखा देते हैं। यहां पर हम ट्रायंगल के अंतर्गत चलते हैं। इन ट्रायंगल एओसी, एओसी त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाहरी कोण विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात यहां पर हम जो ए ओ और सी त्रिभुज ले रहे हैं, इस त्रिभुज का यहाँ पर कोण ए जो हमारा है बाह्य कोण है। तो कोण आई बराबर हम लिखेंगे अल्फा प्लस गामा। अर्थात ये कोण आई सिमिलर होगा टेन अल्फा प्लस टेन गामा। ठीक इसी प्रकार से हम एक और त्रिभुज ए आई और सी लेते हैं। ए आई और सी त्रिभुज में लेते हैं इन ट्रायंगल ए आई सी। तो यहां पर भी हमारा एक त्रिभुज बनता है ए आई सी। इसके अंतर्गत जो कोण है वो आर है, बीटा है, और ये गामा कोण जो है ये दिखाएगा हमारा बाह्य कोण को। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं कोण आर प्लस बीटा बराबर गामा। आर प्लस बीटा बराबर गामा। हमें समीकरण 1 में मान रखनी है। यहां से हमने आई का मान प्राप्त कर लिया और यहां से हमें आर का वैल्यू निकालनी है। अर्थात हम यहां से आर का वैल्यू निकाले तो ये बीटा हमारा उस तरफ जाएगा। आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। रोक उसको, रोक तो।